नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके चैनल अनीता शिक्षा पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं आपकी 9th क्लास की वर्कबुक और उसी को जारी रखते हुए आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने अपने वर्कशीट नंबर जो 2 थी उसमें नाउन के बारे में जाना था कि नाउन क्या होते हैं और कैसे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सबसे पहले इस क्लास को ख़त्म होते ही वहाँ पर जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और उसी वीडियो में नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है जिसमें पूरे नाउन को अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि कितनी तरह के होते हैं और कैसे आप उनको पहचानेंगे। उसी सीरीज़ को अब आगे बढ़ाते हुए जो सेकेंड वर्कशीट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, इसमें आप प्रॉपर तरीके से प्रोनाउन का यूज़ करना सीखेंगे। और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जो कि नाम होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का। और अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोनाउन, यानी कि जो कि संज्ञा की जगह पे काम में लिया जाता है उसको हम बोलते हैं सर्वनाम, और इंग्लिश में सर्वनाम को बोला जाता है प्रोनाउन। तो आज अभी इस क्लास में हम इस वर्कशीट में प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन जो हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे। तो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन जो है वो इंग्लिश में मैं आपको समझा देती हूँ। Pronouns make up a small subcategory of nouns. The distinguishing characteristics of pronouns is that they can be सब्सटीट्यूटेड फॉर अदर नाउन्स। यानी कि अगर साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो नाउन की जगह पे जिनको शब्दों को हम काम में लेते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को काम में ले जाता है उनको सर्वनाम कहते हैं। बहुत साधारण से तरीके से आप इसको समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, इसी एग्जाम्पल को समझा देती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू आर टेलिंग अ स्टोरी अबाउट योर सिस्टर सलमा, कि मान लीजिए कि उदाहरण के लिए आप अपनी बहन सलमा की कोई कहानी सुना रहे हैं। द स्टोरी विल बिगिन टू साउंड रेपिटेटिव इफ़ यू कीप रिपीटिंग सलमा ओवर एंड ओवर अगेन। और उसी कहानी में अगर आप सलमा की कहानी सुना रहे हैं तो सलमा के बारे में ही बताएंगे। तो बारी बारी हर जगह जहाँ पे सलमा के बारे में आप बता रहे हैं वहाँ पे सलमा 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 को यूज़ ना करके उसकी जगह हम और भी शब्दों का इस्तेमाल कैसे करें, वो जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सलमा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। सलमा अनाउंस्ड दैट सलमा वॉन्ट्स टू गो टू फैशन। तो ये मान लीजिए एक वाक्य है जो आप बता रहे हो कि उसको फैशन बहुत पसंद है और वो फैशन स्कूल में जाना चाहती है। अब यहाँ पर हमने सलमा 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 3 बार यूज़ किया है, लेकिन सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में हम सलमा की बात कर लें और उसके बाद में जहाँ पर सलमा आया है उसके लिए हम जो शब्द यूज़ करेंगे वो कहलाएंगे प्रोनाउन। तो बजाय इसके, यानी इंस्टेड दिस यू कैन यूज़ द प्रोनाउंस, तो हम किन सर्वनामों का यानी प्रोनाउंस का यूज़ कर सकते हैं? शी यानी वह, हर यानी उसका, टू रेफ़र टू सलमा यानी सलमा के बारे में हम उसका, वह, ये शब्दों का जो इस्तेमाल करेंगे सलमा का नाम हटा के जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है उस प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। सलमा हैज़ ऑलवेज़ लव्ड फैशन, तो सलमा हैज़ ऑलवेज़ लव्ड फैशन, ये तो आपने सबसे स्टार्टिंग में बताया सलमा के बारे में कि उसको हमेशा से फैशन पसंद था। शी अनाउंस्ड, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे ये जो वर्ड सलमा था इसको नहीं यूज़ करके हमने यहाँ पे यूज़ किया है शी। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है शी। तो यहाँ पर समझाने की बात यह है कि ये जो सलमा की जगह यहाँ पे ये जो शी यूज़ किया गया है ये है प्रोनाउन। ठीक है। अनाउंस्ड दैट, उसने ये घोषणा की कि शी, अब यहाँ पर वापस हमने बोला शी और यहाँ पर दे रखा है देखिए ऊपर सलमा, तो यहाँ पे वापस हमने सलमा की जगह शी यूज़ किया। तो जो शी है ये है उसका प्रोनाउन। ठीक है। तो इस तरह से प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। शी वॉन्ट्स टू गो टू फैशन स्कूल। तो प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नाउन्स एंड वर्ब इन सेंटेंसेस। तो जो भी वाक्य होता है उसमें जो सर्वनाम है वो संज्ञा के साथ और क्रिया के साथ उस वाक्य में सही तरीके से जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक एक्सरसाइज करेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझा पाऊंगी मैं। सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स, कि ये जो एक डब्बा है इसके अंदर बहुत सारे प्रोनाउन आपको दिए गए हैं और अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक दुकान दिखाई दे रहा है। इसमें हम यूज़ करेंगे जो ये जो सिलेक्टेड
प्रोनाउन दिए हुए हैं यहाँ पे ही, इट, देयर, दे, शी, माइन, बोथ, ये सारे प्रोनाउन हैं। अगर आपको प्रोनाउन भी ढंग से समझना है तो अनीता शिक्षा पे जो मैंने प्रोनाउन के लिए एक पूरा का पूरा अच्छी तरह से उसको समझाया हुआ है, वो वाला आप वीडियो देखेंगे तो आपको प्रोनाउन भी समझ में आ जाएंगे कि प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं और उनको आपको कैसे काम में लेना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम वाक्य के अनुसार यूज़ करेंगे, और ये जो टेबल दिया हुआ है ऊपर, इस पूरे टेबल में ये दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंस, इनको हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है इनको फिल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस है आपका, मार्क एंड स्यू सेड डैश हैड टू गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पर ये जो डैश था उसकी जगह मैं यहाँ पे लिखा है मैंने दे, तो यहाँ पे हमने दे का यूज़ किया, यानी मार्क और स्यू सेड, उन्होंने, मार्क ने और स्यू ने कहा कि डैश हैड टू गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे, तो उनको विद्यालय जाना है शुक्रवार को। तो यहाँ पर दे यूज़ हुआ है क्योंकि दो जने हैं ना, मार्क एंड स्यू, तो यहाँ पे इन दोनों के लिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ किया है दे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस आपको समझाती हूँ मैं। थॉट दैट डैश कुड से अप अंटिल मिडनाइट। आंसर्स ऑलरेडी फिल किए हुए हैं तो आप एक बार उसको ऐसे मान लीजिए कि लिखा हुआ नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे ही आया कैसे। बॉब थॉट दैट ही कुड स्टे अप अंटिल मिडनाइट। तो यहाँ पर बॉब की बात चल रही है, तो यहाँ पर नाउन जो है वो है बॉब, और उसकी जगह पे हम बॉब ना बोल के हम कह रहे हैं वह, उसका, ये जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो बॉब थॉट यानी बॉब ने सोचा दैट ही कुड स्टे अप अंटिल मिडनाइट, कि वो वहाँ पर आधी रात तक रह सकता है। तो यहाँ पे बॉब के लिए जो हमने वर्ड यूज़ किया ही, वो यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज़ किया, क्योंकि बॉब जो है वो लड़का है तो हमने यहाँ पे ही यूज़ किया है। इसी तरह जैसे पिछले वाले वाक्य में दो जने थे तो हमने उनके लिए दे यूज़ किया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, दैट इज़ नॉट योर कार, यानी वो तुम्हारी कार नहीं है, इट्स माइन, वो मेरी है। तो मेरी है के लिए हमने यहाँ पे माइन यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट, द डॉग वॉज सिक एंड इट वुडंट प्ले फेच विथ मी। तो यहाँ पे डॉग की बात हो रही है, इसलिए डॉग की जगह हमने प्रोनाउन यूज़ किया है इट, क्योंकि जानवरों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं जनरली। जूली वॉज गोइंग टू द स्टोर व्हेन, अब यहाँ पे जूली जो लड़की है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं शी, व्हेन शी फेल ऑफ हर बाइक, तो जूली की जगह पे हमने यहाँ पे यूज़ किया शी। नेक्स्ट देखिए, सिक्स सेंटेंस देखिए, जैसन एंड जैस्मीन आस्क्ड देयर पेरेंट्स इफ़ दे कुड हैव सम मनी। तो ये जैसन और जैस्मीन दो हैं और उन्होंने अपने माता पिता से पूछा, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया देयर का। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इन प्रोनाउंस को यूज़ किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ एक दो और हैं वाक्य जो नीचे, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। देखिए, डैश हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड, नो वन हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड, यानी इस वीकेंड किसी को भी होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर नो वन का यूज़ क्यों हुआ है, किसी को भी नहीं करना इसलिए। शी कुड टॉक टू हर फ्रेंड्स ऑन द फोन ऑन ट्यूसडे, अब यहाँ पर शी यूज़ हुआ है, कुड टॉक टू हर फ्रेंड्स ऑन द फोन ऑन ट्यूसडेज, शी कुड टॉक टू हर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हर है इससे हमें समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे शी यूज़ करना है। अगर यहाँ पे हिम होता या हिज होता तो हमें मालूम पड़ता कि हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली प्रोनाउन को यूज़ करते। चलिए अब आगे चलते हैं। डैश द बॉयज़ थॉट दैट देयर पेरेंट्स वर गोइंग टू बाय देम न्यू शूज़, तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, क्योंकि बॉयज़ हैं तो यहाँ पे हमने बोथ का यूज़ किया, क्योंकि हमारे को ऊपर दिए हुए हैं प्रोनाउंस कि हमें कौन कौन से यूज़ करने हैं। द कैट वॉज हैप्पी एंड इट प्योर्ड लाउडली, दे बोथ वॉन्टेड टू गो टू मैक्सिको फॉर वैक्सीनेशन, क्योंकि बोथ हैं तो वो एक से ज़्यादा लोग हैं इसलिए यहाँ पे दे का यूज़ हुआ है। डैश स्टूडेंट वुड बी ग्लैड टू हैव अ डे ऑफ टू प्ले इन द स्नो, एनी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने इस तरह से इन प्रोनाउन का यूज़ किया है जो आपको ऊपर टेबल में दिए हुए थे। अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे इन वाक्यों में भी प्रोनाउन जो है वो हमने पूरे मैंने मार्क कर दिए हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही सिंग्स वेल।
तो यहाँ पे ही जो है वो मोहन के लिए यूज़ हुआ है, तो प्रोनाउन ही है और मोहन जो है बच्चों वो क्या है, नाउन है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिएगा कि क्या पूछा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे होता कि आपको नाउन पता लगाना है तो आप मोहन लिखते हैं आंसर में, लेकिन यहाँ प्रोनाउन पता लगाना है तो मोहन की जगह पे जिसको काम में लिया है हमने आगे वाक्य में वो है ही। देयर इज़ नो टोर्नेडो। थर्ड देखिए, आई हैव सेव्ड मनी टू बाय अ टॉय ट्रेन, तो यहाँ पे आई का यूज़ हुआ है। लास्ट समर आई रोड इन अ बुलडोजर, तो वापस आई यूज़ हुआ है। इन वॉट सिटी वर यू बोर्न, वॉट डू यू डू वेन इट इज़ हॉट आउटसाइड, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू पिच अ टेंट, दैट सॉन्ग साउंड्स क्वाइट सैड टू मी, दैट इज़ अ हिलेरियस मूवी, माई सिस्टर screams when she notices spider। तो इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ पे आप आंसर्स देख सकते हैं। Our cat caught a mouse last night, what are your favorite winter sports। तो इस तरह से आप प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पहले वाली वर्कशीट को ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।